जिंदगी भर की कमाई और कमर तोड़ मेहनत के बाद इंसान अपना घर बनाता है और आज उसी घर को ताश के पत्तों की तरह ढाने की बात की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये साफ तौर पर इनके हाथ पे कागजात हैं। ये कागजात इनके घरों के हैं, जिनके इनके घरों के मकान नंबर तक इनको आवंटित कर दिए गए हैं, पर उसके बाद भी प्रशासन कह रहा है कि ये घर अवैध है, इन्होंने कब्जा कर रखा है इस घर पे। ये समस्या है संत लाल के हाता इलाके की, जहां पर लोगों के हाथ में कागजात हैं। समझिए, जब कागजात भी भारी पड़ जाए तो सत्ता की परछाई कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है लोगों पर, जनता पर, ये साफ तौर पर आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। हम बात करेंगे लोगों से कि किस तरह उन्हें धमकाया जा रहा है और क्या क्या उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं और क्यों ये हाथ पे अपने घरों के कागजात लेकर खड़े हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मैं रोशन लाल कुरील जी। मलिन बस्ती संलाल हाते का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या समस्या है, आप बताइए, क्यों खड़े हैं हाथ पे लेकर? ये मलिन बस्ती गवर्नमेंट ने सन 1984 में 81 से लेकर सन 84 तक इसको मलिन बस्ती क्षेत्र एक्वायर किया था। एक्वायर करने के उपरांत हम लोगों ने यहाँ की समस्याओं के लिए निरंतर प्रशासन से मांग की, तो प्रशासन सन 1995 में यहाँ पे विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तो जो प्रारंभ करने के उपरांत कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, मगर जब जिलाधिकारी महोदय, उस तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ की एक मजिस्ट्रेटिव जांच कराई, उन्होंने पाया कि यहाँ वैध मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित है। उन्होंने यहाँ सुविधाएं देने के लिए एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया, जो कि आपके सामने वहाँ पे बना हुआ है। खड़ंजे का निर्माण कराया और नाली की व्यवस्था भी कराई। मगर अभी कुछ समस्याएं हमारी रह गई थी, इसमें से सीवर लाइन की समस्या प्रमुख है, जो कि यहाँ पे किसी नवयुवक बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। हमारे बुजुर्ग महिलाओं को 10 लैटरिन का सुलभ शौचालय बना है, जिसमें से 4 महिलाओं का है, 6 पुरुष का है और 4000 की आबादी है। सुबह बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो ये सब समस्या लेकर जब हम प्रशासन शासन के पास गए और सीवर समस्या की बात करी, तो उन्होंने कहा कि यह हाता पूर्व में मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया था, परंतु यह हाता अब शायद मलिन बस्ती क्षेत्र में नहीं आता। मगर ये उनका कहना बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जब अगर ये हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वो बता रहे, हाईकोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट रूप से दिया है कि हाता यूपी की धारा 1967 धारा 3 और 17(4)(17)(1) के अधीन अगर कार्य नहीं हुई हो तो उक्त सब बस्तियों को निष्कासित किया जाए, क्योंकि उस समय कानपुर में कई मलिन बस्तियां घोषित करी गई थी, उसमें से एक संतलाल का हाता भी है। और मगर इस हाते में सारी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी शासन के द्वारा, और शासन के राज्यपाल तक का इस पे गजट है। राज्यपाल ने इसको अनुमोदित कर दिया था कि ये सरकार में निहित कर लिया था। एक बार केडीए कहता कि ये मलिन बस्ती है, आप लोग को हम लोग को अलॉटमेंट भी कर दिया। और आज जब हम समस्या की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी सीवर लाइन की समस्या हल करी जाए, तो वो कह रहे हैं कि अब वो हिला हवाली कर रहे हैं और भूमाफियाओं से मिल करके कह रहे हैं कि बस्ती छोड़ दी गई है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर ये 88 के जजमेंट के अनुसार आप बता रहे हो, तो ये सन 2006 में आपने किस आधार पर हमको अलॉटमेंट लेटर दिया है? जो हम लोग के पास ये कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अलॉटमेंट लेटर है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2006 में हमको आवंटन किया गया था, उसके एवज में 5-5 हजार रुपए नगद जमा भी कराए गए थे। इस आधार पर हमको यहाँ का वासी घोषित किया गया था और हमसे कहा गया था कि इसके बाद हम लोग आपकी जगह का पैमाइश करके आपको मालिकाना हक देंगे। तो ये किस आधार पर किया था? अगर 88 का जजमेंट सही था तो फिर इन्होंने गलत किया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई अनुच्छेद कार्यों के खिलाफ। अगर आप सही कह रहे हैं तब भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग तो बसिंदे, हम लोग अनपढ़ आदमी, हम लोग को क्या मालूम। आपने, गवर्नमेंट ने कहा कि आपके नाम अलॉटमेंट है, पैसा दिया, हमसे मांगा, 5000 रुपये जमा किए हमने। तो आज हमें जो समस्या बता रहे हैं, तो वो हमको गुमराह कर रहे हैं। भूमाफियाओं से मिलकर के इस बस्ती को बिकवाना चाहते हैं। यहाँ के कानपुर का विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और यहाँ का नगर आयुक्त सब मिल करके इस बस्ती में को खेल कर रहे हैं और इसको किसी प्रकरण में औने दो पौने दाम में बिकवाना चाहते हैं, जिसमें मेयर का लड़का जो है अमित पांडे, उसके दबाव में सारे अधिकारी हैं। इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि जिलाधिकारी, जब तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने सन 97 में एक जांच रिपोर्ट कराई थी, उसमें स्पष्ट आया था कि हाता मलिन बस्ती क्षेत्र है। मजिस्ट्रेट ने साफ साफ लिखा है, हमारे पास उसकी भी कॉपी है। अब चाहेंगे तो हम उसको भी उपलब्ध करा देंगे। तो आज किस आधार पर कहा जा रहा है कि हाता मलिन बस्ती क्षेत्र से बाहर किया गया है? देखिए, जो लोगों में आक्रोश है ये बेवजह तो है नहीं, क्योंकि जब जिला मजिस्ट्रेट की जांच कराई गई तो ये हाता सरकारी जमीन नहीं था, ये इनको मकान नंबर अलॉटमेंट दे दिए गए थे। पर उसके बावजूद जब ये अपनी समस्या बताते हैं, सीवर की और भी अन्य समस्या बताते हैं, तो इन्हें बोला जाता है, इन्हें टाला जाता है कि ये इनके घर ही नहीं है।
मतलब जो इंसान इतने दिनों से इस घर पे रह रहा है उसे एक क्षण में सिर्फ एक ऑर्डर में बोल दिया जाता है कि ये आपका घर ही नहीं है। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार वो लोग क्या बोलते हैं फिर। वो हम तो नहीं बता पाएंगे, यही लोग बता पाए। ये हमारे नाम से अलॉटमेंट लेटर है बस। अच्छा ठीक है, आप बताइए जमा किया गया पैसा कितना पैसा जमा किया गया? 5,000। हाँ ठीक, उसके बाद फिर क्या बोले? हाँ देंगे, अब कह रहे हैं कि अब नहीं देते हैं? हाँ हाँ। अच्छा अब ठीक है। सबके नाम भी दिए था, सबका नाम भी चढ़ा दिया था। तो हम लोगों ने 5,000 रुपया जमा किया था, एप्लीकेशन वहां से नोटिस आई थी 5,000 जमा कर दीजिए, आपके नाम अलॉटमेंट हो जाएगा। हम लोगों ने 5,000 दिया और एकदम से नाम कर दिया भी। अब वो लोग कह रहे हैं कि ये मतलब प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। पहले बिटिया ये देखो सब मिला रहा मलकाना हक हम लोगन का दौड़त रहे, कहीं तुम्हारा घर द्वार सब मतलब तुम्हारे नाम कर दिया जाए। 5,000 रुपया हमने जमा किया था। अब आज हाँ अब आज कह रहे आज कह रहे कि कुछ नहीं है, ये मलिन बस्ती है ही नहीं है। तो जब आप ये दिखाते हो उनके सामने तो क्या बोलते हैं वो बोलते क्या है, वो कहते हैं मलिन बस्ती नहीं प्राइवेट आता हो गया। तो आपने उनसे बोला नहीं जब ये फिर दिया है मेरे हाथ पे ये सबूत है, उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं? वो ये फर्जी है क्या सबूत? फर्जी का है क्या क्या? वो कहते हैं इंक्वायरी कराएंगे, हम अभी जो विधिक राय ले रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, हमेशा यही बहाना करके टाल देते हैं। आपने कभी उन्हें पत्र लिखा? ये पत्र लिखा, स्वयं डायरेक्ट जा करके सब पूरे यहाँ के निवासी उनको भाई हैंड दिया। जब भी यही जवाब, अच्छा देखेंगे, हम पहले जांच करा लें, ये है वो है, सालों से। और जहाँ जहाँ दिया, ये देखिए हमारे पास वो सब जो है पत्र भी है जिनको जिनको हमने दिया है बाकायदा। हम इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, लोग अपने कागजात यहाँ पर दिखा रहे हैं और हम इनके बाद इसकी फिर बात करेंगे। देखिए बता रहे हैं। ये देखिए जो माननीय जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ से लगा करके सचिवालय तक सबको हमने अब जो पत्र दिया हुआ है, ये पत्र भी पकड़े हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ है। और अब अगर ये हर माननीय प्रधानमंत्री जी की मुख्य योजना है कि हर घर में इज्जत घर होना चाहिए, और हम लोग शहर के बीचों बीच में रहते हैं, आज तक ये सुविधा नहीं मिली है। उसकी वजह से यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं आता हम लोगों का, कोई भी अपनी लड़की को देना नहीं पसंद करता है। गांव से भी अगर रिश्ता लगाओ तो कहते हैं नहीं, हमारे गांव में तो इज्जत घर बना हुआ है, आप लोग शहर में रहते हैं, आपके पास नहीं है, हम अपनी लड़की यहाँ नहीं देंगे। अगर तो हम लोग जो है चुनाव का अगर अब की जल्दी तुरंत काम नहीं चालू हुआ तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से। अच्छा ये बताइए, जब अभी 1 महीने पहले आप लोगों ने मंत्री जी का नगर निगम में जाके घेराव भी किया, तो वहां पर आपको क्या आश्वासन मिला? फिर आश्वासन ये आप गए थे मिलने? हम मंत्री महोदय से संपर्क किया था, उन्होंने इसकी जांच कराई थी, तो उसमें केडीए से मिल करके अमित पांडे के दबाव में, मेयर के दबाव में एक झूठी रिपोर्ट वकील से लगा दी गई है कि ये आता मलिन बस्ती क्षेत्र से केस कर दिया गया है। ये झूठी रिपोर्ट उन्होंने दी है, इसके खिलाफ अब हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों का घेराव भी करेंगे कि आप एक बार आपका वकील सन 95 में आपका वकील कह रहा है कि ये आता मलिन बस्ती लैंड है, इसमें हम विकास कार्य कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और आज आपने कोई इंक्वायरी ली, किसी सूर्यांश कोई वकील ने, उन्होंने कह दिया कि ये आता सर मलिन बस्ती से निकाल दिया, उसके बिहेव पे आप कह रहे हो कि आता मलिन बस्ती से एक्वायर नहीं है। और आपके वकील ने पहले तो फिर हम किस आधार पे हमें अलॉटमेंट किया था आपने? भाई ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि किस आधार पे हमको अलॉटमेंट दिया। अगर 88 के जजमेंट के अनुसार आप बता रहे हो कि ये केस किया गया, तो किस आधार पे आपने हमको मालिकाना हक दिया? या तो आप झूठ बोल रहे हो या आपका वकील झूठ बोल रहा है। तो इसलिए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी गलत कर रहा है, और जनता को लाभ मिलना चाहिए, जनता की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरे जन बच्चों समेत जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे, उनके आवास पे धरना देंगे, वहां पे भूख हड़ताल करेंगे, जो भी कर सकते हैं कर बनेंगे, मगर अपनी समस्याओं के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, उनसे संपर्क करते रहेंगे। लोग देखिए अनशन को भी मजबूर हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन सीएम योगी जी के घर में जाकर भी ये लोग प्रदर्शन करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लोग कहते हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि पूर्व में केडीए ने इनको मकान नंबर अलॉट कर दिए, पर जब ये लोग अपनी मांगे रखते हैं उनके सामने सीवर की, घर पे इज्जत घर की,
उनके पास निजी शौचालय की, तो वहां से बोला जाता है उनके वकीलों द्वारा कि यहाँ पर इनके घर ये अवैध पड़े हैं, ये लोग किराए पे रहते हैं, इनके घर अवैध है, जो इनके पास ये कागजात हैं ये तो फर्जी कागजात हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह। आप बताइए। ये हम लोगों ने तो 5,000 रुपये जमा करे थे, बोले कि आपका ये मकान हो गया है, किस्त बांध दिया जाएगा है, तो हम लोग थोड़े दिन जमा करें। अभी ये हुआ कि मलिन बस्ती हम लोग है नहीं, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद ही